बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। आज आपसे बात करेंगे हम इंसान की एक फितरत पर। इंसान की अलमनाक फितरतों में से एक ये फितरत है कि जब इसे कोई चीज़ मुकम्मल मिल जाती है ये उससे बड़ी जल्दी बेजार हो जाता है। इट टेक्स टाइम। याद रखिए, टाइम लगता है, चीज़ों में टाइम लगता है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कमा रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, टाइम दें उस चीज़ को। उसका एक टाइम है। उस टाइम के बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फ़ायदा होगा। देखिए, आप किसी मकाम पर पहुँच गए, अब उस मकाम के कुछ तकाज़े हैं, उस मकाम की कुछ लवाजमात हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उस मकाम तक नहीं पहुँचे तो आप उन तकाज़ों को पूरा कैसे करेंगे? देखिए, जीत अगर ना अहल के अंदर आ जाए तो ज़्यादा देर टिकती नहीं है, चली जाती है। तो जीत को अगर आप अपने में टिकाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो फिर उसके तकाजे तो पूरे करें। कभी कभार ना अहल के पास भी जीत आ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, जीत उससे फिसल जाती है। अगर आप ना अहल हैं और जीत आपके पास आ गई, नाउ यू गॉट एन ऑप्शन, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी। अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, अपने अंदर अहलियत बढ़ा लें। याद रखिए, इंसान दो मौक़ों पर ज़िंदगी में पढ़ता है। एक तो जब यूनिवर्सिटी में था, डिग्री मिलेगी तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, ये सोच, और फिर ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, घर में क्या कहा जाएगा, इतना पैसा लग रहा है और दौर ही पढ़ाई का है, ये चीज़ें उसको पढ़ाई पर उभारती हैं और वो पढ़ लेता है। और डिग्री के बाद आम तौर पे इंसान सिर्फ उस वक्त पढ़ता है जब उसे पता हो कि अब मैं नई डिग्री लूंगा तो मेरी तनख्वाह में 50-60 हज़ार का इजाफा हो जाएगा। जैसे आमतौर पे एग्जेक्टिव MBA या दीगर इस किस्म के कोर्सेज किए जाते हैं, जो इसलिए किए जा रहे हैं कि थोड़ी सी पे बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। नाउ दीज आर द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। आज आप फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया पर कुछ छोटा सा क्लिप देखते हैं और ये समझते हैं कि मुझे इस मौजू के ऊपर बहुत कुछ पता चल गया। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। एक दो टेम्पलेट्स, एक दो पोस्टें देख लेने से आप कोई बहुत बड़ी आगही रखने वाले, कोई आलिम दीन या कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते। ये 8-10 साल का पीरियड होता है जिसमें एक डॉक्टर बड़ा डॉक्टर बनता है और अब उसका पेन जो है वो प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा। वैसे तो 5 साल में MBBS हो जाता है, लेकिन उसके आगे ट्रेनिंग है, FCPS है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। Now you have to pass all these things। कहा जाता है कि जो डायमंड है, हीरा है, ये जमीन के नीचे कोयला होता है काले रंग का, वो बहुत ज्यादा दबाव सहता है और 1-2 साल नहीं, हजारों साल तक वो दबाव के अंदर रहता है और उसके बाद वो काला कोयला अब चमकदार हीरे में तब्दील हो जाता है। और एक माँ 9 मंथ्स तक कितनी तकलीफ सहती है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 9 माह औरत की ज़िंदगी में कैसे मुश्किल तरीन होते हैं। कई नई बीमारियां उसको लग जाती हैं जो आम तौर पे नहीं होती, और अगर कोई बीमारी ऐसी लग जाए जैसे खांसी वगैरह है तो उसमें उसको रेगुलर एंटीबायोटिक्स देते हुए भी एहतियात की जाती है कि कहीं जिस्म के अंदर मौजूद उस जान, उस बच्चे को नुकसान ना हो जाए। और माँ खुद भी उस चीज़ की तरफ नहीं जाती, उसका बॉन्ड इतना मजबूत हो चुका होता है। और 9 माह के बाद अब उसे वो मेवा मिलता है, वो उसको बच्चा मिलता है जिस बच्चे के साथ उसका कितना मजबूत ताल्लुक होता है। तो इनामात ऐसे नहीं मिल जाते। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अचानक वो मिल जाए, ये चीज सही नहीं होती। मजा भी इनाम का, रिजल्ट का तभी आता है जब पूरा सफर तय किया जाए और फिर आपको इनाम मिले। सो इट टेक्स टाइम। आप फील कर रहे हैं कि आपके दांत भद्दे हो गए, आपके दांत जो है वो साफ नहीं है, आप टूथब्रश करना शुरू कर देते हैं तो आपके हाल में एकदम से स्पार्कलिंग आ जाएगी, दांत चमकने लग जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट इट विल टेक टाइम। इसमें कुछ अरसा लगेगा तब जाके ऐसा हो। किसी का जिस्म मोटा हो गया, वो इंसान पहले दिन वॉक करने गया, वॉक करके वापस आया, शीशे के सामने अपने आप को देखा, बदल जाएगा? नो। अगले दिन गया, फिर वापस आया, देखा, बदल जाएगा? नो। जाता रहेगा, कभी ना कभी बदल जाएगा अगर इस्तकामत के साथ वॉकिंग जारी रखेगा। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, फौरी रिवॉर्ड नहीं मिलता। और जो इंसान फौरी रिवॉर्ड चाहता है, याद रखिए उस रिवॉर्ड के अंदर मजा नहीं होता। अच्छा, मुझे बताइए कितनी उंगलियां? 5। ये सही राय ये होगी, ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 हैं। असल में उंगलियां तो 5 हैं, लेकिन ये 5 नहीं है, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। नेवर
अंडर एस्टिमेट एंड नेवर इग्नोर द गैप्स। ये जो गैप्स है ना, गैप्स को कभी इग्नोर ना करें। ये गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप सुबह उठे, उठने के बाद से आप वॉशरूम तक गए, वॉशरूम के बाद आप खाना खाने नाश्ते के लिए आए, ये गैप्स बीच में जो आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कॉन्फ्रेंस में 2 स्पीचेस के दरमियान जो गैप्स आए, रिसेस होती है, ब्रेक होती है, वो गैप होता है। इन गैप्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये गैप्स आपकी जिंदगी बना रहे होते हैं। इन गैप्स में जो लर्निंग और ट्रेनिंग और चीज आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ये अनमोल होती है। जैसे ही 2 सेशंस के दरमियान में ब्रेक हुई, आपने मोबाइल उठा के देखना शुरू कर दिया। और भाई यही तो वक्त था जब आपने कनेक्शंस बनाने थे, जब दूसरों के तजर्बात से फायदा हासिल करना था। यही तो वक्त था जिस वक्त में आप आगे बढ़कर कुछ नई चीज सीखते, अपना इंट्रोडक्शन करवाते, दूसरों का इंट्रोडक्शन लेते, लेकिन वो वक्त आपने जाया कर दिया। नेवर अंडर एस्टिमेट द गैप्स। देखिए, टाइम दे चीजों को, टाइम देंगे तो फायदा होगा। कहते हैं टाइम हील्स, वक्त आहिस्ता आहिस्ता जख्मों को ठीक कर देता है। ऐसा नहीं है, हर दफा ऐसा नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म और गहरे भी हो जाते हैं, इंसान खुदकुशी भी कर लेता है। टाइम जो है, वक्त जो है, मरहम कब बनता है? जब आप वक्त को सही तरीके से गुजारते हैं। आपने वक्त गुजारा कैसा, ये डिपेंड करता है। अगर तो आपने वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारा, अपनी ज़ात की मुरम्मत की, किताबें अच्छी पढ़ी, अच्छी चीज़ों को देखा, नाउ टाइम विल हील। अब ये वक्त मरहम बन जाएगा। वरना वक्त गुजरने के साथ तो हालात ज़्यादा दिगरगू हो जाते हैं, लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ओवर थिंकिंग की नफसियाती बीमारी के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। सो गिव योर बिजनेस टाइम, गिव योर फैमिली टाइम, गिव योर चिल्ड्रन टाइम। हर चीज को वक्त दें। एकदम से कारोबार शुरू करते ही आपको फल मिल जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। नाउ इन बिजनेस यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू वेट, यू हैव टू इन्वेस्ट, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट द प्रॉफिट इन प्रोपोर्शंस, इन चंक्स। आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब बच्चों को टाइम दें और फिर देखें बच्चे उस टाइम में क्या कर रहे हैं। बच्चे उस टाइम में ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे, आगे बढ़कर इंटरफेयर करें और उस चीज को ठीक करें। और यही बात आदतों के साथ है। आदतें भी टाइम लेती हैं, एकदम से आदत नहीं बन जाती। ये इंसान के दिमाग में नीचे और दिमाग के दरमियान में, ये गर्दन से ऊपर और दिमाग के नीचे एक चीज होती है, उसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। दिस इज द स्टोरेज रूम, यू कैन से दिस इज द स्टोरेज रूम। यहां पर दिमाग बार बार होने वाली चीजों को सेव कर लेता है आदत बना के। क्योंकि हर दफा अगर उतनी ही कोशिश के साथ वो काम किया जाएगा तो दिमाग तो गर्म हो जाएगा। जैसे आज मैंने गाड़ी घर से बाहर निकाली, सोचा भी नहीं मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा था, कौन पीछे खड़ा था, कौन से मिरर को देखना है, स्पीड क्या रखनी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्टेड था। लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैंने गाड़ी निकाली थी तो ऐसा नहीं था। मेरे वाले साहब ने बहुत इंस्ट्रक्शंस दी, पीछे आओ, साइड पर करो, मिरर देखो, दोबारा आगे चले जाओ, स्पीड तेज है। नो, एवरीथिंग वाज मैनेज्ड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम दैट वाज अ कॉन्शियस एक्टिविटी, दैट वाज एन एफर्ट। उस वक्त ये बाकायदा एक जहन लग रहा था उस काम में। और आज तो पता भी नहीं चलता, जहन कहीं और होता, खुद ब खुद गाड़ी चल रही होती है। ये इसीलिए होता है कि जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, जो काम आप बार 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 करते चले जाते हैं, जहन उस बार बार होने वाले काम को आदत बनाकर सेव कर लेता है और अब वो चीजें वक्त के साथ होती है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम लगता है। अगर कोई भी काम आप 3 दिन तक करते हैं तो ये आपकी अच्छी सोच है। अगर वही काम आप 3 हफ्ते तक करते हैं तो आपकी अच्छी कोशिश है। अगर वही काम आप 3 महीने तक करते हैं तो आपकी आदत बन गई है। और अगर वही काम आप 3 साल तक करते हैं तो अब ये हुनर है जो कि आपकी स्किल बन गया है। टाइम दीजिए। कहा जाता है 40 साल तक इंसान जो काम करता है फिर वो बाद में रिपीट हो रहा होता है। 40 साल के बाद नई आदतें बनना बहुत मुश्किल होता है। वही पुरानी आदतें रिपीट हो रही होती हैं, वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं। सो कीप डूइंग। बस कुंजी सक्सेस की ये है कि आपने करते रहना है। रिजल्ट आ रहा है, करना है, फिर भी करना है। रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी करना है। रिजल्ट कम आ रहा है, फिर भी करना है। दूर दूर तक रिजल्ट का पता ही कोई नहीं है, फिर भी करना है। यू हैव टू डू इट। द मैजिक इज इन द डूइंग। ये करने के अंदर समझ ले जादू है। ये नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। पेशेंस एंड परसिस्टेंस, बोथ द थिंग्स विल गो हैंड टू हैंड।
सब्र और इस्तकामत ये दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत देर तक सब्र करना पड़ता है, फिर एकदम जब इनाम मिलता है। बड़ा मशहूर वाकया बैम्बो ट्री का कि 5 साल तक बैम्बो का जो दरख्त है, कोई चीज जमीन से ऊपर नहीं आती, नथिंग इज कमिंग आउट, बट यू हैव टू टेक केयर, आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन फिर जब वो 5 साल बाद बाहर आता है तो सिर्फ 6 हफ्ते में 90 फुट तक बुलंद हो जाता है। यू कैन लिटरली सी ए ट्री ग्रोइंग, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से कि वो दरख्त ग्रो कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, आपको नजर नहीं आया, जड़ें बन रही थी ना पहले 5 साल में, फिर जब 5 साल बाद वो दरख्त ऊपर आया तो कैसा फल मिला। सो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, वेट फॉर द राइट टाइम, एंड व्हेन राइट टाइम विल कम, ग्रैस्प इट, नेवर लूज इट। अच्छे वक्त का इंतजार करें, अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करें, वेट करें, और जैसे ही अच्छा वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, बगैर सेकंड जाया किए उसको ग्रैस्प कर लें, अपने सारे वसाइल, पैसा, वक्त सब उस पर लगाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। बाहर हालात ऐसे हैं और बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, कोई और आगे बढ़ के उसको अवेल कर लेगा। और इसका एक बेहतरीन तरीका यह है कि अपने काम से पैशन पैदा करें। जब आपका काम में शौक होगा ना कि मेरा जुनून है, मैंने ये करना जरूर है, उस वक्त आप सब्र भी करेंगे और उस वक्त आप मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ेंगे भी। ओल्ड ग्रीक टेल है, पुरानी यूनानी कहावत मशहूर है कि एक बंदा शहर के दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ, आगे जाकर क्या देखता है, कुछ मजदूर ईंटें कूट रहे थे, ईंटें तोड़ रहे थे। उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहा जी हम ईंटें तोड़ रहे हैं। थोड़ा आगे गया, क्या देखा, वही मजदूर ईंटें तोड़ रहे थे, कुछ और मजदूर ईंटें तोड़ रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो, कहा हम आज की दिहाड़ी बना रहे हैं। फिर तीसरी जगह पर गया, वहां भी मजदूर ईंटें तोड़ रहे थे। पूछा क्या कर रहे हो, कहा हम मस्जिद में हिस्सा डाल रहे हैं। काम तीनों का एक था, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग डिफरेंट थी। अब ये चीज बड़ी कीमती होती है कि आप अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझें। जब आप अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझते हैं, तब आपके अंदर सब्र भी आता है, आप पूरा टाइम मजे से गुजारते हैं। फेलियर्स, जो नाकामियां, वो भी आपको बुरी नहीं लगती। इस्तकामत के साथ आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, रिहर्सल बार बार काम रिपीट हो तो आपको बुरा नहीं लगता। यू आर गुड विद द प्रोसेस, आपको जर्नी में मजा आ रहा होता। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, हमेशा आपने तैयार रहना है। और सब्र करने के अंदर बहुत से फायदे होते हैं। जब आप सब्र कर रहे होते हैं ना, पेशेंस कर रहे होते हैं, यू आर पेशेंस, यू आर एग्जिबिटिंग पेशेंस, तो आप दूसरे की डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्टी के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं कि अगला क्या डिसीजन करेगा। यो आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, अगला नहीं आ रहा, उसका डिसीजन है ना, वो नहीं आ रहा, किस वजह से लेट हुआ, उसके नजदीक अहमियत नहीं थी। आप सब्र कर रहे हैं, आप सब्र कर रहे हैं कि जब वो आएगा अब आप उससे बात करेंगे। सो पेशेंस इज करेजियस, सब्र आपका हौसला मजबूत बनाता है। पेशेंस मेक यू स्ट्रॉन्ग, पेशेंस, सब्र आपकी जात के अंदर एक खास किस्म का ठोसपन लेकर आता है कि आपको आदत पड़ जाती है कि आप वेट करते हैं और आप अच्छे अंदाज से चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं। पेशेंस विल कीप यू ऑन ट्रैक, वो सब्र आपको अपने ट्रैक पर रखता है। जल्दी जल्दी करने वाला काम अक्सर ट्रैक से हटा भी देता है, क्योंकि इनाम जल्दी चाहिए ना, शॉर्टकट के लिए बंदा अपने ट्रैक से उतर जाता है। लेकिन सब्र करने वाला आदमी बड़े ध्यान से ट्रैक के ऊपर ही रहता है। पेशेंस विल नेवर मेक यू ग्लूमी, सब्र करने वाला आदमी कभी भी मायूस नहीं होता, ना उम्मीद नहीं होता। सब्र उसके अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा कर देता है और उसको अपने गोल से मोहब्बत होती। सक्सेस नेवर फॉलो, इट विल एल्यूड यू, जीत का कभी पीछा ना करना। जिस चीज का पीछा किया जाए ना, वो फिर इधर उधर करती है, अपनी मर्जी से चलाती है। लेट द सक्सेस फॉलो यू, ऐसे बन जाएं कि जीत आपका पीछा करे। सो इफ इनकम विल ग्रो एंड यू आर नॉट ग्रोइंग विद इट, अगर आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आप साथ नहीं बढ़ रहे, तो याद रखिए नौ दौलती किस्म के लोग होते हैं, उनका रवैया, उनका अंदाज बता रहा होता है कि जनाब दौलत गलत जगह पर आ गई है। फर्स्ट इंप्रेशन 2 दफा पड़ता है, एक दफा जब आप दिखते कैसे हैं, कपड़े और आपका आने का अंदाज, जूते वगैरह कैसे, और दूसरा जब आप बोलते हैं, ये भी फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है। जब आप बोलते हैं सब पता चल जाता है कि यार जो कपड़े इसने पहने, जो जूते इसने पहने, जो अंदाज इसका आने का था, तो ये सब खोखला था या ठोस था। और ये जो लोग जीत जाते हैं और जीत कर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, ये दर हकीकत उस जीत पर खुश नहीं हो रहे होते।
जो मेहनत उससे पीछे की गई उस पर खुश हो रहे होते हैं। एक 9 सेकंड की 100 मीटर रेस को दौड़ने के लिए वो एथलीट 10 साल तक मेहनत करता है, और अब आकर वो दुनिया के माहिर तरीन तेज तरीन लोगों के दरमियान सिर्फ 9 सेकंड दौड़ता है। उसको वो 10 साल याद नहीं आते होंगे किस तरीके से वो सुबह उठा, उसने अपनी डाइट का ख्याल रखा, अपने जिस्म को मेंटेन किया, कितनी एफर्ट की, कितनी एक्सरसाइज की, वर्कआउट के कितने घंटे उसने लगाए, और आज उसने 9 सेकंड के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वो लोग जो हारने पर रो रहे होते हैं वो दर हकीकत टूटने पे रो रहे होते हैं। एक बंदा जो बहुत अरसे तक नंबर 1 रहा हो और फिर उस नंबर 1 पोजीशन से नीचे आ जाए एकदम से, अब ये नीचे आना उसको रुला रहा होता है। सो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आप किसी मुफ्ती साहब के पास जाते हैं फतवा लिखवाने के लिए, अपनी शरई रहनुमाई के लिए, देखिए कितना अरसा लगा उनको आज इस अच्छी मसनद पर, इस सीट पर बैठने के लिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी कमीज उतार के कहते हैं मुझे काट लो, सर्जरी कर लो, अपना आप अब उसको दे रहे हैं कि मेरे पे छुरी फेर लो। आपको उसकी स्किल पर, उसकी महारत पर भरोसा है। कितना अरसा लगा उसको यहां तक पहुंचने के लिए। सो पीपल डू मेक गोल्स। लोग अपने गोल बनाते हैं, ऐसा नहीं है लोग गोल नहीं बनाते। आज रात है जनाब, चांद रात है, बाहर जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे, गंदे गंदे काम भी होते, ये गोल ही है ना। फर्स्ट ईयर नाइट है, आज न्यू ईयर नाइट है, तब क्या करेंगे, और फिर शादी में क्या करना है, किस तरीके से हल्ला गुल्ला। दीज ऑल आर गोल्स, दीज आर गोल्स विच यू आर मेकिंग एंड परसुइंग। गोल कौन से बनाने हैं ये चीज तय करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, इम्पेशेंट मैन रश टूवर्ड्स द गोल। जो बेसब्र आदमी होता है वो गोल की तरफ बड़ी तेजी से भागता है और नुकसान कर लेता है। एक मिसाल मशहूर है कि एक बंदे ने सी फूड रेस्टोरेंट खोला और उसने तय किया मैं 1 हफ्ते बाद रेस्टोरेंट ओपन कर दूंगा। हफ्ता गुजर गया, उसने रेस्टोरेंट ओपन किया, बुरे तरीके से काम पिट गया। क्यों? जल्दी के चक्कर में उसने ये नहीं देखा कि रसद अभी आई नहीं है, मछली पैक होके आएगी, कुर्सियों की तरतीब भी सही नहीं थी, बहुत सी चीजें इनकम्प्लीट रह गई। तो तकाजे जो होते हैं गोल के, उनको पूरा करें, तब अपनी विन, अपनी जीत डिक्लेयर करें। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, मौके का इंतजार करें, और जब तक इंतजार कर रहे हैं तैयारी करें, फारिग ना बैठे रहें, तैयारी करें कि जैसी मौका आएगा मैंने किस तरीके से पूरा पूरा फायदा उठाना है। बी पेशेंट व्हेन अदर पर्सन इज मेकिंग डिसीजन। जब कोई और फैसला कर रहा हो तो आप उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आप उस पर असरअंदाज नहीं होंगे, वो कोई और बंदा है, अपना वक्त ले रहा है, उसका मिजाज कैसा है, हालात क्या है, आपको नहीं पता। जब तक आप उस फैसले को सुन नहीं लेते, आपने खामोश रहना है, सब्र करना है, ताकि वो बंदा अपना टाइम ले ले और फिर वो डिसीजन करे। अब जो डिसीजन आता है आपकी फेवर में है, आपकी फेवर में नहीं है, उस वक्त फिर ये डिसाइड करते हैं। याद रखिए, आइडियाज, इमेजिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान मुस्तकबिल में देख लेता है। अब देखिए, बहुत से आइडियाज होते हैं हमारे सामने, वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक बंदा हमें खाली प्लॉट पे ले जाता, कहता देखो यहाँ पे गाड़ी गिराज खिड़की होगी, यहाँ पर जनाब खिड़कियां लगेगी, यहाँ पर वेटिंग रूम होगा, है कुछ नहीं, मैदान है, खुला मैदान है, लेकिन वो ये बातें कर रहा है, और 6 महीने के बाद ये सब बातें ठीक हो जाती हैं। हमने आइडियाज को इजादात में बदलते देखा है। बहुत खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन का बनाने का कहा गया, और फिर वो वैक्सीन बनी, दुनिया में आई। एक किसान सुबह उठता है, वो इमेजिन कर रहा है ना कि इस जगह पर हरी भरी फसलें होंगी, उन फसलों को मैं काटूंगा, बेचूंगा, कमाऊंगा, खाऊंगा, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, और ऐसा हो जाता है। वो हल जोतता है, और उस हल को जोतने के बाद उससे रिजल्ट लेता है। हमने आइडियाज को महलात में बदलते देखा है, हमने आइडियाज को बड़ी तालीमी डिग्री में बदलते देखा है, हमने आइडियाज को बेहतरीन दवाई बनते देखा है। सो रिमेंबर, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन फेथ। यकीन बड़ी चीज होती है। याद रखना, यकीन वो चीज है कि वो उड़कर मंजिल तक पहुंच जाती है। मंजिल क्लियर नहीं भी है और रास्ते में बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, यकीन उन पर जंप मार के नहीं पहुंचता, बल्कि उनको बुनियाद बनाता है और उनके ऊपर जीत की बिल्डिंग खड़ी करता है। और ये जितनी क्लास है, टाइम दिया जाता है, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ये आपको इमेजिनेशन तो दे रहे होते हैं, आपको मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं। अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, एक अच्छा मुस्तकबिल आपको देना चाह रहा हूं। उम्मीद कहते किसे? उम्मीद का मतलब यही है कि मेरा मुस्तकबिल मेरे आज से बेहतर होगा। सो दिस इज ऑल एन इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द फाउंडेशन which you put
फॉरवर्ड। दो चीजें होती हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैंने पहले भी किया था, मैं अब फिर कर लूंगा। दूसरी, फला बंदे ने ये काम किया था तो मैं भी कर सकता हूं। ये चीजें आपको मोटिवेट करेंगी। सो वी आर गिविंग यू एन इमेजिनेशन, हम आपको एक इमेजिनेशन देते हैं, आप खड़े होते हैं और उस इमेजिनेशन के ऊपर अब काम करना शुरू करते हैं, आप उसको टच करते हैं और वक्त के साथ साथ वो इमेजिनेशन वो रियलिटी में बदल जाती। सो इमेजिन, आइडिया, प्लानिंग, ये सब चीजें करना जरूरी है अच्छे गोल की तरफ बढ़ने के लिए। और यहां पर चीज आ जाती है डिसिप्लिन, नो सेल्फ डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन। इस्तकामत के साथ नज़्मो ज़ब्त पर चला जाए, अब आपको जीत नजर आएगी। ये सफर जो है 200 मील का था, लेकिन धुंध छाई हुई है। पहले 100 मील चलेंगे तो अगले 100 मील आपको नजर आएंगे। याद रखिए, 200 मील इकट्ठे नजर नहीं आ सकते। पहले 100 मील चलने का हौसला पैदा करें, वो 100 मील चल लेंगे, अब अगले 100 मील आपको नजर आएंगे, फिर आगे मंजिल है। तो जनाब, हमने आपसे बात की, ट्राई टू बी परसिस्टेंट, ट्राई टू बी पेशेंस, अपने आप पे सब्र पैदा करें, इस्तकामत पैदा करें। गोल नजर आ जाता है, गोल करीब ही है, बस थोड़ा सा आगे बढ़कर मेहनत करनी है। आप देख रहे हैं जनाब सुभान अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है सुभान अत्तारी स्पीचेस, उसको भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक का पेज लाइक करें, इंस्टा और ट्विटर पर भी हम हैं। हर बुध को देखते रहिए पॉडकास्ट।